नरेंद्र, मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र भाई कृपया मंच पर आए और भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से नरेंद्र जी बहुत बहुत अभिनंदन। यह है नरेंद्र जी, हमारे संस्था के सदस्य भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की। और इसी कड़ी में अब अगला नाम है विकास कुमार जी, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के वर्कर हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। विकास जी कृपया मंच पर आए। वैसे बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब के लिए तालियां थोड़ी बजा दें आप सब। स्वागत है विकास जी। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे नगीने हैं भारतीय जन सेवा ट्रस्ट में, और हमारी संस्था तभी सक्सेसफुल तरीके से अपने काम को अंजाम देती है। चाहे दंगों के दौरान हो या कोरोना के दौरान हो, हमने बहुत सारे लोगों तक कच्चे ग्रोसरी का सामान पहुंचाए, खाने पीने का सामान, बने हुए सामान भी पहुंचाए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रह पाए। और उसी के अंतर्गत आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। अब अगला नाम है गणेश शर्मा जी, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, इनका स्कूल भी चलते हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आए। एक छोटा सा सर्टिफिकेट और सम्मान जब रैपिड एक्शन फोर्स से मिल रहा हो तो सम्मान का ओहदा बढ़ जाता है। इनका एक मोमेंटो भी है, मैं निवेदन करूंगा प्रतीक जी, गणेश जी का, गणेश शर्मा जी का। अभी तो स्कूल बंद है लेकिन तब भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वो टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, तो मैनेजमेंट का भी बहुत योगदान होता है। भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक छोटा सा उपहार, एक मोमेंटो भी है, मैं निवेदन करूंगा जल्दी से आइए। ये हमारी संस्था की तरफ से पहले रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से सर्टिफिकेट, असली कोरोना के वॉरियर्स यही हैं लोग, तो एक बार तालियां। अरे आइडिया भी इन्हीं का था, आज स्वागत में थोड़ा चार चांद लग रहा है इस पटके के साथ, तो मैं चाहूंगा गणेश भाई के लिए तालियां बजा दें आप सभी। बहुत बहुत आभार आदरणीय गणेश शर्मा जी। अब अमित जी को बुलाता हूं मंच पर। अमित जी कृपया मंच पर, संस्था के साथी, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के साथी अमित जी। अगर अमित जी से झगड़ा नहीं हुआ तो तालियां बजा दें इनके लिए भी थोड़ा सा। भारतीय जन सेवा ट्रस्ट का मकसद है बाहर हमारे देश के लोगों की जन जन की सेवा करना, और इसी कड़ी में अब अगला नाम संस्था के अध्यक्ष माननीय गौतम देवल जी, एक छोटा सा उपहार आपके लिए भी है। दोस्तों अगर मॉनिटर अच्छा हो, अगर आपका कैप्टन अच्छा हो तो आप हर मैच जीतते हैं, चाहे धोनी हो, कोहली हो या फिर गौतम देवल हो। तो मैं चाहूंगा बजा दें, और आप भाग्यशाली हैं कि माता जी का आशीर्वाद आपके सर पर है, तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के लोगों के लिए प्रेरणा है। तो आप सभी बहुत बहुत आभारी हैं गौतम देवल जी का। और अब जैसे राम जी का जब भी फ्रेम आता है तो साथ में लक्ष्मण जी की जरूर तस्वीर आपने देखा होगा, तो वैसे राम के साथ जब राम आ गए तो लक्ष्मण की भी बारी है। दीपक देवल जी से मैं आग्रह करूंगा, संस्था के उपाध्यक्ष, कृपया मंच पर आए। दीपक देवल जी मंच पर आए। हाँ जी, रैपिड एक्शन फोर्स का सर्टिफिकेट और साथ में ये अशोक चिन्ह, ये जब किसी को मिलता है घर में बहुत सम्मान के साथ इसे रखा जाता है, तो हम सभी चाहेंगे कि ऐसे ही आपकी संस्था दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप लोग ऐसे ही कोरोना काल में अपने सच्चे हिंदुस्तानी होने का जो बीड़ा उठाया है, बहुत सारे लोगों के लिए जो नीडी है उनकी मदद करते रहें। दोस्तों जैसे भी राम लक्ष्मण का जिक्र हुआ, तो जब हमारे समाज सेवी नीरज गुप्ता जी हैं, तो दूसरे जब लक्ष्मण यानी कि हमारे बड़े भाई वीरेंद्र मेहरा जी से आग्रह करूंगा एक छोटा सा नजराना हमारे टीम की तरफ से। हाँ अभी डिसाइड अभी नहीं हो पाया है कि राम कौन है लक्ष्मण कौन है, लेकिन ये दोनों हमारे संस्था के रीढ़ की हड्डी भी है, तो तालियां बजा सकते हैं। ये लाइव चल रहा है, मेरे में आ क्यों नहीं रहा? हाँ जी, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से मेरा जी को एक छोटा सा सम्मान, बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप ऊर्जा बांध रहे हैं, हम लोग सरपरस्त रहें। इंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष इंद्र सिंह कृपया मंच पर आए। हाँ जी इंद्र सिंह जी आ जाइए कृपया मंच पर। हाँ जी, संस्था के कोषाध्यक्ष भी मैं आग्रह करूंगा मंच पर आए।
आइए सर, इधर जी। अब हमारे हैं RWA फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली रिजवान अली। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कृपया मंच पर आए। रिजवान अली जी, आज हम सभी आभारी हैं। देखो कोरोना काल चल रहा है, अगर 10 लोग भी उपस्थित हो जाएं तो समझ लो कि 10 लाख लोग आ गए हैं। तो इसलिए ताली बजाने में संकोच ना करें, क्योंकि हमने वो भी दौर देखा है जब पूरा स्टेडियम भरा था और हम लोग काम कर रहे होते थे। तो आज हम सभी, चाहे यहाँ पे जितने भी दर्शक के तौर पे उपस्थित हैं, आप सभी वाकई में समाज के जागरूक लोग हैं जो समाज के सिपाहियों की कद्र करना जानते हैं। तो इसलिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। संख्या बहुत कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उपस्थिति जरूरी है। आइए अब मैं, देखिए सबको अवार्ड दे दिया है और खुद अभी खाली हाथ पड़े हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा संतोष भाई के लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। संतोष भाई हमारे एक ऐसे अंकल हैं, देखिए हाँ, जो ये सही कहा कि साहब ने कहा कि जो मेहंदी लगाता है उसके अपने आप मेहंदी लगती है। तो मैं चाहूंगा कि साहब जो है हमारे संतोष भाई को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे, पटका लगेंगे सब प्लीज। मेहरा जी भी साथ में आएंगे, साथ में मेहरा जी भी। मैं भी वैसे पार्ट टाइम एंकर वैसे मैं भी बन चुका हूँ, उनके साथ रहते रहते थोड़ी बहुत एंकरिंग कर लेता हूँ, उतना नहीं है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सम्मान, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं तो वो सम्मान अपने आप, अपने जिसको मिलना है ना उसे अपने आप ढूंढ लेता है कि मुझे किसे मिलना है। तो इसी के साथ मैं दोबारा माइक संतोष भाई को देना चाहूंगा। नहीं तो मेरे से लड़ेंगे, कहेंगे यार तुम तो जो है भाई बहुत बहुत आभार नीरज जी आपके प्यार का और माननीय गौतम जी का कि हमें ये मौका दिया आपके बीच आने का। सुनील चंद जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए। कोरोना वायरस का एक सर्टिफिकेट रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से आपको प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, सच्चे सिपाही वो होते हैं, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी में ना हो, अपनी ड्यूटी हमेशा निभाते हैं और देश के लिए हम सभी भी सिपाही बन सकते हैं। अगर कोई भी गलत गतिविधि होती है तो उसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को जरूर देना चाहिए। अगर कोई गरीब है या कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई भूखा व्यक्ति है, उसके लिए जरा सोचें, आपके जेब में लाखों रुपए पड़े हैं और कोई कुछ पैसे के लिए तड़प कर अपनी जान दे देता है, तो वो पैसे नहीं है, वो कागज है। तो आप समाज के लिए काम करें। कुलदीप शर्मा जी, दोस्तों जैसे राम भगवान हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते, दुनिया चले ना सिर्फ राम के बिना, लेकिन राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो कुलदीप शर्मा जी हमारे वही हनुमान है हमारे संस्था के। मैं चाहूंगा एक बार तालियां, चाहे हिंदुस्तान में हम लोग हों या हिंदुस्तान के बाहर हम लोग अपने इवेंट को कर रहे हो, उसके पीछे एक हनुमान होता है, उनका नाम कुलदीप शर्मा होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कुलदीप भाई, ऐसे ही आप अभी पिछले दिन अभी इनके माता जी एक्सपायर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद समाज सेवा के लिए लगातार तत्पर रहे। तो हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं और हम सभी दुआ करते हैं आपके घर में ऐसे ही शांति रहे और बहुत उनका आशीर्वाद आपको मिले। गौरव उपाध्याय जी, मैं निवेदन करूंगा गौरव भाई ऐसे साथी हमारे टीम के, हम सभी हमेशा किसी भी प्रोग्राम को और अगर अंजाम देते हैं तो गौरव भाई हमेशा पर्दे के पीछे अपना काम को अंजाम दे रहे होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा गौरव जी के लिए प्रतीक जी और उनका अभिनंदन, एक पटका। दोस्तों जिस जगह हम सभी अपना प्रोग्राम को कर पा रहे हैं, इसकी भी एक वैल्यू होगी कि अगर ये नहीं होता तो हम लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते। तो मैं निवेदन करूंगा रामवीर सिंह राणा जी, अगर उनके कोई साथी इस बैंक्वेट हॉल से हो तो आप एक छोटा सा उपहार संस्था की तरफ से ग्रहण करें। हाँ जी, वीर सिंह राणा जी, अगर उनके, हाँ जी महेंद्र जी। दोस्तों इनका टेंट हाउस बहुत पुराना है और मैं जानता हूँ हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, बहुत बिहार से, बहुत बाजार से। तो मैं आग्रह करूंगा भैया कृपया मंच पर आए और आपका भी बिजनेस ऐसे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, यही शुभकामनाएं। हाँ जी, मैं एक बार तालियां जोर से बजाए भाई हमारे बहुत पुराने मित्र। नीरज जी से मैंने जिक्र भी किया था जब आ रहा था तो कि मतलब देखो ये हमारे अपने क्षेत्र के हैं। हाँ जी, एक छोटा सा उपहार, बहुत सारी शुभकामनाएं। पुराने मित्र जब लगातार मेहनत करता है तो अच्छा लगता है देखकर। बहुत बहुत आभार आपका। सचिन भाई ओम स्वीट से कराबा नगर चौक से यहाँ उपस्थित है। सचिन भाई कृपया मंच पर आए, मैं आग्रह करूंगा। सचिन जी, एक ऐसे साथी
जिनका साथ हमारी संस्था को हमेशा मिलते हैं। आपका व्यवसाय भी ऐसे ही आगे बढ़ता जाए, क्योंकि कोरोना काल में भी आप मेहनत कर रहे हैं। एक छोटा सा उपहार सचिन जी के लिए। हाँ, ये सर, जितनी मिठाइयां आप हमेशा खाते हैं ओम स्वीट कॉर्नर, तो हम सभी सचिन भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, अच्छी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं अपने। जय श्री राम। तो हमें लगता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मित्रों का साथ ऐसे ही बना रहे। सचिन जी, बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ उपस्थित होने के लिए। सर, कृष्ण कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आ जाए। कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी कृपया मंच पर आ जाए। संस्था का प्रतीक जी, हाँ जी, सर्टिफिकेट इनको प्रदान करें। कृष्ण भाई, और कोई नाम अगर भूलवश छूट गया हो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, अगर गलती से छूट गया। अगर किसी साथी का सर्टिफिकेट छूट गया हो तो मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है, सभी के लिए है यहाँ पे। आइए, ये वो बेटियां हैं जो अपने काम को जर्नलिस्ट के तौर पे अपनी मेहनत करती है। तो एक बार बेटियों के लिए भी तालियां बजा दो आप सभी, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, रवि भाई आप भी आए साथ में। देखिए, वीर सूर्य से भी हमारे ये सारे न्यू जनरेशन वाले हमारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत कुछ सीखना है इन्हें, और हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज यहाँ उपस्थित रहे। और एक बार पुनः हम सभी धन्यवाद करते हैं मीडिया के सभी साथियों का जो आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का भी, देश का भी नाम रोशन करें। हमारी शुभकामनाएं। और कोई उम्र मायने नहीं रखता, आपका जज्बा मायने रखते हैं, तो आप आगे बढ़ें। आप एक बार पुनः मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, पुनः अपना स्थान लें। सचिन चौधरी जी जो बहुत अच्छे फार्मासिस्ट भी हैं, हमारे साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं। दोस्तों, मैं भी चाहूंगा एक बार पुनः आदरणीय बलबीर सिंह जी का कि सचिन चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र आज यहाँ उपस्थित हैं। मोमेंटो, और बहुत बहुत आभार आपका यहाँ उपस्थित होने के लिए। सर, अब पुनः बैठ सकते हैं, मैं आगे करूंगा। अब संस्था के अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अब भारतीय जन सेवा ट्रस्ट कैसे काम कर रही है, और थोड़ा पहले मैं आग्रह करूंगा, आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा फोटो खींचे गए हैं, आज हम सभी बहुत ही प्राउड के साथ इस फोटो को शेयर करेंगे, क्योंकि आज हमारे ये जो अवार्ड देने वाले तो असली हीरो हैं हमारे देश के, डिप्टी कमांडेंट श्री बलबीर सिंह जी। मैं आग्रह करूंगा 2 शब्द आशीर्वाद के तौर पे संस्था के लिए, ब्लेसिंग के तौर पे। अच्छा, ठीक है, एक अपना एक गाइडलाइन और रूल होता है, हाँ, तो उस चीज को, प्रोटोकॉल का हम सभी पालन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा संस्था के अध्यक्ष महोदय से कि 2 शब्द आकर संबोधित करें संस्था के बारे में, अतिथियों ने जो समय निकाला उनके बारे में, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट रहे, आज के हमारे समाज सेवी नीरज भाई और आदरणीय मेहरा जी रहे, तो उनके लिए भी भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय गौतम देवल जी से एक बार तालियां बजा सकते हैं गौतम भाई के लिए। पहले धन्यवाद संतोष रंजन जी को बोलने का मौका दिया सर। भाई बोलना नहीं आता, जैसा भी बोलेंगे थोड़ा सा हल्का ही रहता है मेरा। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच रहे कमांडेंट साहब पी.के. चौधरी जी, समय के कारण अरे ये तो तुम्हारी है, ये मेरी है, तुम्हारी थी, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट है, तुम्हारी बोतल थी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे डिप्टी कमांडेंट साहब बलबीर लाइव चल रहा है, तो अलग बात जिनका इस कैसी बातें इस पे कर रहे हो। बहुत बड़ा साथ रहा, हमारा साथ दिया इन्होंने और इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसके लिए भी उनका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद सर। हमारे बीच बैठे नीरज गुप्ता जी जो मेरे बड़े भाई भी हैं और बहुत सेवाएं भी करते हैं, लोगों के प्रति जागरूक रहते हैं, और बहुत सारे पिछड़े वर्ग के और कमजोर
तबके के लोगों की इतनी मदद की है इन्होंने। बाकी पीएम फंड में भी इन्होंने 51 लाख रुपए की राशि दी, जो छोटी राशि नहीं होती किसी भी इंसान के लिए। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन के साथ। हमारे वीरेंद्र मेहरा जी, इन्होंने भी समय समय पे बहुत अच्छे काम किए। इनकी संस्था भी है, मानव अधिकार संस्था है मेहरा जी की, उसके माध्यम से इन्होंने भी बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की है। इनका भी अभिनंदन और स्वागत। और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को अभिनंदन, धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आज मैं ये सब कुछ जो कर पा रहा हूँ उसके लिए परिवार की भी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, और परिवार की सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं। आज मेरे बीच मेरी माँ श्रीमती आशा देवी, जिनके हौसले से और हिम्मत से हम यहाँ तक आए, इनकी गाइडेंस से, इनकी शिक्षा से, इनका आशीर्वाद हम पर है और ऐसे ही बढ़ते रहे और आगे साथ इनका हमारे साथ जीवन भर रहे। इसी कामना के साथ मेरी मां को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में इस वैश्विक महामारी का क्या हाल चल रहा है, कितनी बुरी तरह से ये फैली हुई है, लोगों को जकड़ रखा है इसने अपने जाल में। इस बीच हमारा देश भी इससे घिरा हुआ है, लेकिन हमारी विधानसभा, मुसलमान की विधानसभा कोरोना के साथ साथ दिल्ली दंगों से भी बहुत प्रभावित रही, जिसमें हमारी पुलिस और हमारे आरएएफ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा सारी सिचुएशन को, जान माल को बचाने में। इसके लिए भी मैं आरएएफ और पुलिस को दोनों को धन्यवाद करता हूं, जो हमारे बीच रहकर हमारी संरक्षण में हमारा साथ देती है। इस बीमारी के कारण लोग जनता कर्फ्यू से लेकर आज 4-5 महीने हो गए, तमाम काम लेबर वर्क के लोग, इन पे कुछ भी नहीं बचा। संस्था ने काफी हद तक आगे बढ़कर इन लोगों को राशन मुहैया करवाया, इनका साथ दिया और आगे हमेशा करती रहेगी हर उस काम को जो देश हित में और समाज के हित में। बहुत बहुत आभार। जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो तो उसे हमेशा विजय मिलती है, ऐसा हम सभी को गुरु ने बताया। और हम सभी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप संस्था के चेयरमैन अपनी स्वयं माता जी को बनाए हैं। तो एक बार इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। अच्छे संस्कार हमें घर से ही प्राप्त होते हैं। आज कोरोना का टाइम चल रहा है, अब कोरोना में असली जो भी अगर संस्थाएं काम करती है, क्योंकि ट्रस्ट रजिस्टर करना आसान है, कोई भी ट्रस्ट बना लेते हैं, लेकिन उसे सक्सेसफुल तरीके से रन करना, जैसा भी आपने बताया कि जब ये रेड चल रहे थे, बहुत सारे लोग दंगों से प्रभावित थे, उस समय आप जान पे खेल करके लोगों की रक्षा भी कर रहे थे, उसको खाने पीने के सामान मुहैया भी कर रहे थे। और उससे ज्यादा कहर ये विश्व व्यापी ये जो महामारी फैली कोरोना, हम लोगों को पता ही नहीं, और अभी तक ये ऐसा दुश्मन है जिसको हम खुली आंखों से देख भी नहीं पाते, और ये हमारा नुकसान भी पहुंचा रहा है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ये हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम सभी भारत भूमि में पैदा हुए हैं, जहाँ पे मृत्यु की संख्या, मृत्यु का जो प्रतिशत है वो कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होता है। और खासतौर से अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हो तो जाम में आपकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आप तो ऐसे बहुत सारे कोरोना को आप ऐसे ही दूर से नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रहे, मजाक अपनी जगह, अगर पूरे विश्व में इतनी संख्या में मौत हो रही है, करोड़ों तक की संख्या पहुंच चुकी है, हमारा देश लाख के पार पहुंच चुका है, तो इसके पीछे जरूर है कि लोग मर रहे हैं। और जैसे प्यार और कोरोना जब तक हो नहीं जाता, लोगों को लगता है मजाक ही है, ये बात सच है। तो आइए अब कुछ और साथियों को मैं इनवाइट करता हूं जो मीडिया के हमारे मित्र हैं। पंडित ललित शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय ललित भाई के व्यवस्था है, सेव कर देना। मीडिया के हमारे साथी पंडित ललित शर्मा। मैं चाहूंगा कि अगर कोई साथी मंच पर
उनका उत्साहवर्धन करें। नलिन भाई आप कृपया मंच पर आएं। एक बार पुनः मैं माननीय डिप्टी कमांडेंट सर से माननीय आदरणीय बलबीर सिंह जी से आग्रह करूंगा और नीरज भाई से हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी मिलकर हमारे मीडिया के मित्र का सम्मान बढ़ाएं। पंडित ललित शर्मा जी मंच पर हैं। समी सैफी आज हमारे मीडिया के मित्र हमारे बीच उपस्थित हैं। समी भाई से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आएं। ये सारे हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं जो आज यहाँ ये रवि भाई का प्यार कहेंगे, इतने दूर दूर से ढूंढते इस गली में भी आए हैं सभी लोग। तो आइए सभी भाई, स्वागत है आपका। और इसी कड़ी में हमारे अगले साथी माननीय आशा यादव जी, मैं आग्रह करूंगा आशा यादव जी के मंच पर आए। आशा यादव जी। सलमान सिद्दीकी भाई आज हमारे बीच मौजूद हैं, मैं आग्रह करूंगा सलमान सिद्दीकी सर कृपया मंच पर आए। एक प्यारा सा मोमेंटो हमारा सर्टिफिकेट हो गया। आइए मोहम्मद शाहनवाज जी, मैं आग्रह करूंगा शाहनवाज भाई कृपया मंच पर आए। दोस्तों ये हिंदुस्तान सबसे अनोखा मुल्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सभी रिलीजन के लोग रहते हैं और हिंदुस्तान सभी का है। तो खुल के कहिए हम सभी भारतवासी हैं। तो आइए ऐसे ही आपसी सौहार्द बनाए रखें, सभी मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं। और इसी कड़ी में ऋषि कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा जो आज हमारे बीच उपस्थित है। ऋषि जी कृपया मंच पर आए। ऋषि कुशवाहा संवाद से आज हम संबंध से हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आग्रह करूंगा मंच पर आए। और संदेश अभी तक से जसवीर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आग्रह करूंगा जसवीर जी। जसवीर सिंह दयाला आज संदेश अभी तक से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बीच उपस्थित हैं, स्वागत है। आप ऐसे ही जवान रहे, हमेशा स्वस्थ रहें और अपने काम को अंजाम देते रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं माननीय जसवीर जी। और ऋषि कुशवाहा मैं निवेदन करूंगा अगर कोई साथी का नाम अगर मेरे से छूट गया हो तो मुझे इन्फॉर्म करें प्लीज। रवि भाई कोई नाम? हाँ तो नाम भी होता है लड़कियों का भी। आशु टंडन, अच्छा तो मैं संतोष टंडन और यहाँ पे एक और टंडन आ गए हैं आशु टंडन। तो मैं निवेदन करूंगा आशु के मंच पर आए। आशु टंडन के लिए तालियां बजा सकते हैं। लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, मीडिया में जो काम कर रहे हैं साथी उनका भी बहुत बहुत आभार जो आज यहाँ उपस्थित है। जानते खेल कर पत्रकारिता करना पड़ता है, पता है कई बार आपको धमकी भी मिलती है कि भाई मेरा खबर मत लगाना, तो ऐसे भी बहुत सारे पल आते हैं। तो पत्रकार बनना इतना आसान नहीं कि आपने आईडी लिया और शुरू हो गए, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होता है जितने भी मीडिया के मित्र हैं। तो आइए हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के हमारे बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। एक बात बताऊं रैपिड एक्शन फोर्स की, ये जहां जाते हैं अपने आप सब कुछ फिट कर देते हैं। कभी पुल टूट जाए हिंदुस्तान में तो कौन जाता है हमारे, आप उस समय सोचो आप किसी इंजीनियर को नहीं ढूंढते, इनमें इंजीनियर भी छुपा होता है। ये अच्छे साउंड ऑपरेट भी कर रहे हैं तो मतलब इसमें साउंड ऑपरेटर भी हैं, बहुत अच्छे कंप्यूटर चलाने वाले लोग हैं, हवाई जहाज भी मशीन गन चला सकते हैं, AK-47 चला सकते हैं। तो मैं रैपिड एक्शन फोर्स के सभी साथियों से आग्रह करूंगा एक एक करके मंच पर आए। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय कुमार जी आप मंच पर आइए। संजय भाई थोड़ी तालियां तो बजा सकते हैं। हमारी संस्था के तरफ से इन्हें सम्मानित करते हैं। मैं संस्था के चेयरमैन आदरणीय आशा देवी जी से निवेदन करूंगा, आंटी एक बार पुनः सामने आ जाइए। वीरेंद्र मेहरा जी आप भी सामने आ जाइए और मिलकर हमारे पहले संजय कुमार जी, नीरज गुप्ता जी मैं आग्रह करूंगा कृपया। अच्छा कोई बात नहीं, आइए संजय भाई तालियां तो बजा सकते हैं आप लोग। अब आ रही है हमारे आदरणीय छात्रा राम जी, मैं निवेदन करूंगा तालियों के साथ स्वागत। रैपिड एक्शन फोर्स में देखिए ऐसे जवान लोग हैं जिनकी वजह से हम सभी अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा पाए। और भी साथी आए थे पीछे भी थे, हाँ प्लीज। हाँ बाकी को मानिए हमारे, हाँ जी इतने आज तो कवरेज भी कर रहे थे। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे CRPF में और हमारे देश की सेना में काम करते हैं। मैं आग्रह करूंगा एक और साथ, हाँ आइए प्लीज ओम प्रकाश सिंह। और बाकी आए दो और साथी हैं मणिपाल जी, ये आपको संस्था की तरफ से हम सम्मानित कर पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए सभी साथी के करके आने दीजिए।
अपने कर्तव्यों को बखूबी आप निभाते हैं। धन्यवाद जी। गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, तो गोविंद जी के इनके लिए भी बहुत सारे शुभकामनाएं। और मुकेश कुमार जी, इन लोगों में भी बहुत आठ छुपा होता है दोस्तों, अपने कर्तव्य को निभाते भी हैं, भारत माँ के लिए जीते हैं, और इनके वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, हमारा देश सुरक्षित रहता है। अब तो राफेल भी हिंदुस्तान में आ गए हैं, तो हमारी शक्ति थोड़ी और बढ़ी है। एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आइए दीपक भाई, आप भी साथ में एक फोटो में देख जाओ, आप अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और कोई नाम अगर छूटा हो, अगर कोई ऐसा साथी जिनका नाम मिसप्लेस हो गया हो, अगर हमने नहीं ले पाया हो, तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करें या रवि जी को बताएं या दीपक भाई को। कोई नाम अगर